अगर दिमाग में फफूंद लग जाए तो व्यक्ति के साथ क्या होता है। एक फंगस है कॉर्डिसेप्स, जब ये चींटी के ब्रेन में जाता है तो चींटी जब जिंदा रहती है तो उसके जिंदा रहते रहते ही उसके शरीर को फाड़ कर ये बाहर निकलता है और पूरे शरीर भर में फैलकर ये फंगस एक नया जीवन जीना शुरू कर देता है और चींटी बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह हो जाती है। पर क्या होगा अगर मनुष्य के अंदर उसके दिमाग में अगर फफूंद लग जाए, जैसे अचार पर लगता है, रोटी पर लगता है, वैसा अगर उसके दिमाग पर लग गया तो मनुष्य के साथ आखिर क्या होगा। देखो, ये जो फफूंद है या फिर जिसे साइंस की भाषा में फंजाई कहते हैं, वो हर जगह है। हवा में है, पानी में है, मिट्टी में है, किसी जानवर के ऊपर है, किसी पेड़ पौधे के ऊपर है, किसी भी मरे हुए जानवर के ऊपर भी हो सकता है, ये लकड़ी के ऊपर भी हो सकता है। ये फंगस जिसे फफूंद कहते हैं, ये स्पोर्स यानी बीजाणु बनाकर किसी भी जगह पर उग सकते हैं। ये हवा में तैरते भी रहते हैं इसके बीजाणु, जिसे इंग्लिश में स्पोर्स कहते हैं। जब यही हवा में तैरते हुए बीजाणु हमारे नाक के थ्रू हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं तो ये बहुत ही भारी नुकसान किसी भी मनुष्य को पैदा कर सकते हैं। और सच्चाई बताऊं तो हर एक व्यक्ति के अंदर इस समय भी, उसके नाक के अंदर भी ये फंजाई के स्पोर्स मौजूद हैं। बट हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जैसे कोविड के टाइम पर हो गया था, उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि एक ब्लैक फंगस नाम की बहुत ही खतरनाक बीमारी पूरे भारत भर में फैल गई थी और व्यक्ति की 1-2 दिन के अंदर ही मौत हो जा रही थी। ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो यही जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो नाक के जरिए साइनस से होते होते हमारे दिमाग में पहुंच जाते हैं। ये स्पोर्स जैसे ही हमारे दिमाग में पहुंचे, ये हमारे दिमाग को ढकने वाली जो सबसे मजबूत लेयर होती है मेनिंजिस, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर ये जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर बहुत ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। वहां पर ये उगना शुरू कर जाते हैं, बिल्कुल दिमाग में फफूंद लग जाता है। और जैसे ही जब ये दिमाग पर फफूंद लगा, यहाँ पर इम्यून सिस्टम अपना काम करने लगती है। इम्यून सिस्टम दिमाग में जैसे ही एक्टिव हुई, वहां पर जलन महसूस होने लगता है, दर्द होने लगता है और मेनिंजिस दिमाग के ऊपर प्रेशर लगाने लगता है। इसके वजह से व्यक्ति को दौरे पड़ने लगते हैं, हमेशा सिर दर्द बना रहता है, देखने में ब्लरी ब्लरी सा लगेगा, व्यक्ति को हमेशा चक्कर आता रहता है। और ये फफूंद इतने खतरनाक होते हैं कि व्यक्ति की बस कुछ दिनों के अंदर ही मौत हो जाती है अगर उसका इलाज नहीं हुआ। और इस कंडीशन में व्यक्ति को इलाज तुरंत चाहिए ही चाहिए होता है। ये बिल्कुल भी बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन जैसा कोई साधारण इन्फेक्शन नहीं होता है। गनीमत बस इतनी ही है कि चींटी की तरह व्यक्ति इसमें ज़ॉम्बी नहीं बनता है जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। बाकी कुछ भी अच्छा नहीं होता है इसमें और इलाज भी बहुत मुश्किल से होता है। कोविड के टाइम भी तो ऐसा ही हो रहा था। ब्लैक फंगस नाम का एक बहुत ही खतरनाक फंगल इन्फेक्शन, एक फफूंद लगने वाली बीमारी जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं मेडिकल की भाषा में, वो व्यक्ति के दिमाग पे पहुंचकर उनके दिमाग को बहुत ही बुरी तरीके से निस्तोनाबूद कर दे रहा था और इसमें मृत्यु दर लगभग 50% थी। एक बार ये हो गया, ये फंगल इन्फेक्शन, तो 100 में से 50 लोग तो मरेंगे ही मरेंगे। पर घबराने की बात नहीं है। जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, HIV हो या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हो, बस उनमें ही ये बहुत ही बुरी तरीके से व्यक्ति को इन्फेक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको एक नई जानकारी लगी होगी।